बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। बंधुओं, यह ज्ञानवर्धक चौपाई श्री रामचरितमानस की है। प्रसंग अत्यंत ही करुण है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सुमंत जी और माता सीता श्रृंगवेरपुर में गांव से दूर गंगा जी के किनारे ठहरे हुए हैं। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर श्री रामचंद्र जी अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर चटाई, जो कि निषाद राज ने स्वयं बिछाई थी, पर लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज कर वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। निषाद राज ने भी अपने विश्वास पात्र पहरेदारों को जगह जगह नियुक्त कर दिया और स्वयं कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से राजा दशरथ के महल की अलौकिक सुविधाओं और सुंदरता की तुलना जमीन पर बिछे घास फूस के चटाई से करते हैं, जिस पर श्री रामचंद्र जी और सीता जी सोए हुए हैं, देखकर निषाद राज अत्यंत दुखी होते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि भाग्य ही प्रधान है। निषाद राज श्री राम जी और जानकी जी के सुख के समय दुख का दोषी रानी कैकेयी को बतलाते हैं और रानी कैकेयी पर तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। तब लक्ष्मण जी बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। मित्रों, प्रस्तुत चौपाई भावार्थ इस प्रकार से है। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। मित्रों, लक्ष्मण जी ने निषाद राज को ज्ञान और वैराग्य की बातें विस्तृत रूप से समझाई हैं, जिसे लक्ष्मण गीता भी कहा जाता है। बंधुओं, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।